हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं दुष्यंत कुमार के बारे में। तो दो पंक्तियाँ सबसे पहले मैं आपके सामने रख रही हूँ। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो पंक्तियाँ हैं ये दुष्यंत कुमार की हैं, गज़ल की पंक्तियाँ हैं। और अगर हिंदी गज़ल की बात करें तो गज़ल क्या है, अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो इश्क, हुस्न, दर्द, गुल, गुलशन, गुलो, गुलफाम, बुलबुल, महकाना, पैमाना, इस तरह की जहाँ बातें आ जाएं वहीं गज़ल की परिभाषा है। लेकिन वहाँ से गज़ल को निकाल करके दुष्यंत कुमार ने उसको बिल्कुल सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, जहाँ प्रत्येक आदमी उसको गा सकता था। और उसकी सारी जो रूपरेखा थी गज़ल की, उसको उन्होंने बदल करके रख दिया। ज़िंदगी की वास्तविक पेचीदगी से लाकर जोड़ दिया किसको, हिंदी गज़ल को। और वास्तव में उस समय गज़ल के एक हाथ में संविधान आ गया और एक हाथ ने मुट्ठी तान ली, और जो गज़ल थी वो नुक्कड़ों पर गाई जाने लग गई। और जो हीरो थे गज़ल के वो बागी तेवर वाले बन गए, विद्रोही बन गए। ऐसा ही एक उनका संग्रह जो है आपके इसमें लगा हुआ है पुस्तक में, BA पार्ट 3 में, फर्स्ट पेपर में हिंदी में, साय में धूप। वास्तव में वो एक गज़ल संग्रह नहीं है, अपितु एक आंदोलन है, एक आंदोलन है। दुष्यंत कुमार ने जिस आंदोलन को प्रारंभ किया था वो आंदोलन है वो पूरा का पूरा। तो आज हम उनकी दूसरी जो गज़ल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन जो गज़ल है वो है और बहुत ही अच्छा भावार्थ है उसका। साथ में शासन और समाज की जो लाल फीताशाही है उसको दर्शाने का काम करती है पूरी की पूरी गज़ल। तो आप देखिए, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। कह रहे हैं दुष्यंत कुमार गज़लकार कि मेरा शरीर अपना बोझ सहन नहीं कर पा रहा था। यह शरीर अपने ही बोझ को अपनी दुर्बलता के कारण न सह पाने के कारण कैसा हो गया, आगे की तरफ झुक गया। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। सजदा मतलब नवाज, प्रार्थना। कह रहे हैं कि मेरे झुके शरीर को देखकर आपने सोचा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा हूँ या नवाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। निश्चित ही आपको धोखा हुआ है। अगला जो उनका शेर है उसे देखें आप। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। कह रहे हैं दुष्यंत कुमार कि शासन से निकलकर आने वाली जो राहत की कई नदियाँ हैं वो समाज के मध्य तक आते आते सूख जाती हैं। अर्थात सरकारी जो राहत है उसका जो लाभ है उनको कौन ले लेता है, जो बीच के जो लोग हैं वो उनको चुरा लेते हैं और वो जो राहत की नदियाँ हैं वो लुप्त हो जाती हैं। कह रहे हैं मुझे मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। कह रहे हैं मुझे पता है कि राहत रूपी जो पानी है वो कहाँ पर रुका हुआ होगा। उसके बाद अगला जो उनका शेर है उसे देखें। गज़ब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। कह रहे हैं आगे, कुछ लोग जो है अपने जीवन की चिंता नहीं करते हैं, अर्थात ये कहना चाहते हैं कि अपनी ही मौत की आवाज़ को नहीं सुनते। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आगे कह रहे हैं वो सब के सब परेशान हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा। कह रहे हैं कि दूसरों के साथ क्या हुआ होगा, ऐसा सोच करके वे सारे के सारे लोग कैसे हैं, परेशान हैं, इसीलिए अपनी मौत की जो आहट है वो भी वो सुन नहीं पाते। अगले जो शेर है उसमें कह रहे हैं तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर तो लगता है। कह रहे हैं तुम्हारे नगर में जो ये शोर हो रहा है उसको सुनकर ऐसा लगता है कि इंसानों की जंगल में कोई हाका हुआ होगा, क्योंकि इंसानों की जंगल में किसी जंगली जानवर को हाँक दिया गया है। शिकारी क्या कर रहे हैं, उसे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के कारण आंदोलन हो रहे हैं और भीषण कोलाहल जो है चारों ओर सुनाई दे रहा है। अगली जो शेर है उनका उसमें वो कह रहे हैं कई फाके बिताकर मर गया जो, उसके बारे में कह रहे हैं दुष्यंत कुमार गज़लकार कि एक गरीब व्यक्ति कई दिन तक, फाके मतलब भूखा, कई दिन तक भूखा रहने के बाद मर गया। परंतु स्वार्थी नेता क्या कह रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, वो भूख से नहीं मर सकता, ये सब पहले होता था, अब ये संभव नहीं है।
वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। वो सब कहते हैं ये सब सारी बातें कब की हैं, गुलामी से पहले की बात है, ये पहले ही घटित हुआ होगा, अब ऐसा होना संभव नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं वो करते हैं। उसके बाद अगला जो उनका शेर है उसमें कह रहे हैं यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। कह रहे हैं कि ये जो समाज है इस तरह का है कि यहाँ पर सारे के सारे कैसे लोग हैं, गूंगे बहरे लोग रहते हैं, अर्थात ना कोई किसी की बात को सुनता है और ना ही कोई बात कहता है, इस तरह के लोग हैं। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। कह रहे हैं ऐसे समाज में ईश्वर जाने किस तरह से कोई जलसा जो है हो सकता है, कैसे कोई विरोध का स्वर व्यक्त करेगा, यह विचारणीय विषय है। जहाँ पाबंदियाँ लगाई गई हो वहाँ कैसे जो है कोई विरोध का स्वर व्यक्त कर सकता है। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें। कह रहे हैं दुष्यंत कुमार कि चलो ऐसा करते हैं अब कि पुरानी जो स्मृतियाँ हैं उनको एक बार देख लेते हैं, उन स्मृतियों के अंदर झांक करके देख लेते हैं, हो सकता है कि अपना कोई जाना पहचाना चेहरा जो है वहाँ पर दिखाई दे जाए। कम अज कम एक वो चेहरा पहचाना हुआ होगा। कह रहे हैं कि अपना चेहरा या आप बीती तो हमें वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देगी, और कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन हमारे साथ क्या घटित हुआ था उन स्मृतियों में वो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए हमें कहाँ चले जाना चाहिए, इस समाज से उन स्मृतियों में कुछ समय के लिए चले जाना चाहिए। इस तरह से संपूर्ण जो गज़ल है उसमें उन्होंने शासन और समाज की जो लाल फीताशाही है उसको दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह शासन तंत्र जो समाज है उस पर नकेल जो है वो कस लेता है और किस तरह से सुविधाएं जो हैं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। आशा है आपको समझ में आएगा। तो जिन लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करिए। और मैं ये हार्दिक इच्छा रखती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल से जुड़ें और उसको देखें। धन्यवाद।